हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मेरा नाम संजीत है, मैं एक एचपीएससी टेक्नीशियन हूँ। आज मेरे साथ ना भाई एक ऐसा मतलब इवेंट, भाई आप विश्वास, मैं मेरे ऊपर खुद मतलब मुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा कि भाई मैं मतलब क्या ही है यार। और फाइनली गाइस हमारा जो है ना वीज़ा आ चुका है, और वीज़ा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मतलब कैसा होता है, और साथ ही साथ वीज़ा कितने दिनों में आया, किस कंपनी का है और कहाँ मैं जा रहा हूँ, ये तो सब कुछ मैं आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी कि मैं दुबई जाने वाला हूँ। लेकिन वीज़ा का मुझे टाइम लग रहा था मुझे कि मतलब 45 डेज नियर अबाउट लगेगा, लेकिन कितने दिन में आया ये सब कुछ मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ कंसल्टेंसी कौन सी है और जाना मतलब कैसे है, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ अगर आप एचवीएससी टेक्नीशियन हो तो आप मेरे ऐसे ही ब्लॉग्स के लिए मुझे फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ मैं टेक्निकल जानकारियाँ भी देता रहता हूँ कि जो मतलब चिलर प्लान वगैरह जो होता है कैसे चलता है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप मुझे फॉलो करते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए आज को दिखाता हूँ सब कुछ, बाद बाकी वीज़ा मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तब तक चलते हैं, आज का प्लान तो जो भी है चेंज ओवर या फिर जो प्लान रनिंग है सब कुछ चेक करते हैं, और साथ साथ जो डेली का शेड्यूल ड्यूटी होता है वो सब कुछ करते हैं। बाकी मिलते हैं अभी चल के प्लांट में। तो भाई साहब, अगर आप नए एचपीएससी टेक्नीशियन हो तो सबसे पहले आने के बाद ना हम लोग को जो लाइन होता है, चिल्लर लाइन होता है, उसको प्रेशर चेक करना होता है कि प्रॉपर मतलब इसको स्टार्ट करने से चेक करना होता है कि प्रेशर है कि नहीं है। अगर प्रेशर प्रॉपरली है, फिर कूलिंग टावर में वाटर स्टेटस चेक करना पड़ता है कि कूलिंग टावर में पानी कितना है। और उसके बाद अगर आपको HUFC लगे हैं तो जब चिल्लर रन हो जाए फिर HUFC को सारा चेक करना होता है कि लीकेज तो नहीं है कोई। अगर लीकेज है तो उसको रिजॉल्व करना, टिकट राइज करना या फिर किसी अपने सेफ्टी इंजीनियर को इन्फॉर्म करना होता है। और अभी मैं ना लाइन का प्रेशर चेक कर चुका हूँ, अभी सिटी को मैं देखने जा रहा था, तब तक मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोग को मतलब इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाए कि प्रोसेस क्या होता है जो सिटी का मतलब चिलर का स्टार्टिंग प्रोसेस होता है। और ये लाइन आप लोग देख सकते हो, ये हमारा इनलेट लाइन है मतलब, और वो देख सकते हो लोग आउटलेट लाइन है। मतलब ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये जो ग्रीन का ये आपको दिख रहा है ब्लू कलर, इसमें चिल वाटर आउट होके आता है, और वो जो है ना वो इन होता है जो प्राइमरी पंप से जाके। तो सब कुछ दिखाता हूँ आप लोग को। और वाटर का स्टेट मेरे हिसाब से सही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो आपका फ्लोट वाल लगा हुआ है, मतलब ऑटोमेटिक वो पानी को पूरा फिल कर देता है। और डोजिंग सिस्टम अभी क्लोज है क्योंकि मोटर का प्रॉब्लम है, तो डोजिंग सिस्टम मैं आप लोग को दिखाता। चलिए अभी फ़िलहाल में हम लोग वाटर स्टेटस देखते हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है वाटर स्टेटस सही होगा, क्योंकि वाटर स्टेटस तभी ख़राब होता है जब कोई मतलब प्रॉब्लम होता है, फ्लोट वाल टूट जाता है तो भाई हमेशा वो भरता रहता है। लेकिन अगर नॉर्मल होता है तो फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। भाई साहब वीडियोस ना बहुत रिस्क पे बनाना पड़ता है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया करो यार, लाइक कर लिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो। अगर एचपीएससी टेक्नीशियन बनना है तो भाई मुझे कोई वो आप कर सकते हो। ये देखो भाई, ये इसको चलते फ्लोट वाल है, और ये देखो जो नया वाला गियर बॉक्स है उसको फिट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ काम शायद बाकी है। तो देखते हैं आज क्या होता है, आज का शेड्यूल क्या होता है, सब कुछ आप लोग को दिखाऊँगा। बाद बाकी अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई सब्सक्राइबर बहुत कम है और अभी मुझे और सब्सक्राइबर चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है। ठीक है भाई, अभी आप लोग चलता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ, फिर जो अपना स्मार्ट डिलीवरी चेक होता है वो सब चेक कर लेता हूँ। और ये पुराना वाला ऐसे रखा हुआ है, इसको मुझे लगता है शिफ्ट कराना पड़ेगा। तो आज देखते हैं, इसको शिफ्ट भी करा देंगे, क्योंकि अकेले तो होगा नहीं, 4-5 बंदे लगेंगे। और मौसम का ना आप लोग अपना गाँव का स्टेटस बताओ, मौसम का क्या हाल है भाई। देखो ये देख रहे हो भाई, बादल छाए हुए हैं पूरा। तो गाइस फाइनली आप लोग जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, आप लोग इनको पहचानते होंगे, ये मेरा फ्रेंड अमित है। और इस कंपनी में मेरा ना लास्ट दिन है भाई, कंपनी वालों को भी पता नहीं है कि ये लड़का मतलब बंदा भागने वाला है, जाने वाला है। तो बाकी सब दिखाता हूँ आप लोग को। अब बात है कि मैंने अपने जगह पे इसको लगा दिया, क्या करना है भाई कंपनी ऐसा मत बोल भाई यार, मतलब मैं अपना रेफरेंस दिया हूँ भाई, अपना रेफरेंस दिया हूँ, बताया हूँ कि भाई इसको काम मालूम है, सब कुछ मालूम है, बस कुछ फूकना मत भाई, सब चलेगा, कुछ फूकना मत, कुछ होगा तो बताना, फिर कॉल करना मुझे, मैं तेरे को बता दूंगा, कॉल से ही ऑपरेशन करेंगे भाई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। और भाई साहब कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो अभी मैंने आप लोगों को जो बताया था ना, वीज़ा दिखाता हूँ, मतलब आप लोगों को तो मेरे पास प्रिंटेड नहीं है, लेकिन बट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ज़रूर, ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल वाला आप लोगों को दिखाऊंगा। और बाद बाकी अभी हम लोग टेरेस पे घूम रहे थे, क्योंकि हमारा जो एक एग्जॉस्ट फैन था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो मैंने इसको बताया कि भाई ऐसे ऐसे काम करना होता है, क्योंकि इस बंदे को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि इसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, कंपनी में तो घुसा दिया है भाई, और बंदा एकदम मस्त है। क्या ख्याल है भाई, दोस्ती निभाएगा? हाँ, जो समझ नहीं आएगा फोन करके बताना। हाँ बस भाई, जो भी समझ में नहीं आया आपको भाई बोलो भाई, आप कमेंट करो, मैं आपको ना बताऊँ फिर मुझे बोलना यार। अब आप कमेंट में मुझसे नंबर मांग रहे हैं तो नंबर या क्या करना है, इंस्टा पे मैसेज करो ना डायरेक्टली,
और बात बाकी आप लोग देख सकते हो ये पूरा टावर है, यहाँ 800 मीटर का टावर है। तो अगर हम लोग ना भाई इसको बुलाया तो मैं बहुत दिन पहले 15 दिन हो गए थे इसको विशाल मार्ट के लिए बुलाया था, विशाल मेगा मार्ट की वैकेंसी चल रही थी तब। लेकिन यार उसमें भी ये बंदा मतलब सिलेक्ट नहीं हो पाया। विशाल मेगा मार्ट में मतलब इतना टफ एग्जाम हो रहा है ना उसका, टफ एग्जाम हो रहा है कि नहीं भाई, बहुत टफ एग्जाम हो रहा है। और विशाल मेगा लेवल का पेपर आ रहा है भाई साहब, होगा। अब IAS लेवल का जो भी एग्जाम मतलब IAS लेवल का इसमें बहुत टफ हो रहा है भाई। विशाल मेगा मार्ट बहुत वैकेंसी बहुत खतरनाक है, यूपी पुलिस से भी ज़्यादा मतलब उसका वो है क्रेज चल रहा है। और वहाँ पर की हवाएं इतनी तेज चल रही है ना भाई कि आप अभी हवाएं सुन सकते हो कैसी आवाज़ आ रही है, क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही है। और इसको अगर हम लोग फ्लो मीटर से नापे ना तो मुझे लगता है कि मतलब 500-600 नहीं मतलब 1000 के पार ही जाएगा CFM। और बाकी भाई CFM क्या होता है भाई, बता दे कुछ। क्यूबिक फीट पर मिनट। हाँ क्या होता है इसके? तो ये हवा का वो थ्रो है, हाँ उससे मेजर करते हैं। तो भाई मैंने ना इसको सब कुछ थियोरेटिकल रटा रखा है भाई, बट प्रैक्टिकल इसको मालूम नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है ना कि इसको मालूम नहीं है, कंपनी की थोड़ी मालूम है। बात बाकी सब देख ही लेगा ना भाई प्रैक्टिकली। अब बात भाई कोई भी काम करने से घबराना मत भाई, ठीक है। कोई भी काम मतलब अगर जैसे देखो कोई बोल दे कि हाँ इधर काम है, लेकिन हाँ अपना काम है, जैसे रिलेटेड काम है, दूसरा काम हो सुने क्या नहीं, क्या समझा, सुने मतलब कोई भी दूसरा काम बोले नहीं करने का, कोई काम नहीं करने का, अपना काम से मतलब रखो, एंट्री करो, रीडिंग भरो, बस बात खत्म। दूसरा बोलता है तो बोलो भाई ये मेरा काम नहीं है। तो भाई अभी आप लोग को दिखाऊंगा, चलता हूँ रूम पे तो आप लोग को दिखाऊंगा कि वीज़ा कैसा होता है। और बाकी चलता हूँ अभी दिखाता हूँ। अभी काम भी इसलिए मैं सब वेंडर का काम खत्म होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि 1-2 दिन मतलब भारी वर्क होता है, बाकी तो आराम ही होता है। तो दिखाता हूँ चल के अभी आप लोगों को। बाकी आज का ब्लॉग ऐसा ही बनेगा मस्त, क्योंकि आज हमारा लास्ट दिन है और अमित भाई का 5वां-6वां दिन है ना भाई। सब कुछ सीख जाओ भाई, बताना मत कंपनी में कि संजीत भगा है, बहुत दिक्कत होगा भाई, सैलरी रुक जाएगी भाई। क्योंकि भाई देखो गरीब आदमी की सैलरी बहुत मतलब मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, गरीब आदमी तो है नहीं भाई पहले नंबर। बात बाकी मेहनत से पैसे आते हैं तो पैसे हमारे पूरे आने चाहिए। दिखाता हूँ आप लोग को सब कुछ भाई। तो भाई साहब अभी धूप हुआ था, अभी भाई साहब मौसम देख सकते हो दिल गार्डन हो गया भाई, बारिश होने लगी। और आज मेरा लास्ट दिन है इसलिए मैं भीग भी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं यार, भीगने दो, क्योंकि भाई आज के बाद भीगना नहीं पड़ेगा इधर। भाई जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि अभी मैं आप लोग को अपना वीजा दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग देख सकते हो अभी जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोग को, आप लोग ये देखो, देख सकते हो ये जो है ना गाइस, ये जो है UAE का वीजा है, यानी जो फैकल्टी अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिटी जो सिटीजनशिप एंड कस्टमर प्रायोरिटी सिक्योरिटी दिया हुआ है, ये UAE का वीजा है। और इसमें ना मेरा ये फर्स्ट टाइम का है, मतलब फर्स्ट टाइम का वीजा है, इसलिए मैं आप लोगों को सारी चीजें बता रहा हूँ कि मतलब कैसे क्या होता है। ये आप देख सकते हो ये ई वीजा है दोस्तों, ये आपको जो मैं दिखा रहा हूँ ये ई वीजा है। साथ ही साथ ये ना एम्प्लॉयमेंट वीजा है। क्या है? एम्प्लॉयमेंट वीजा है। अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं ना तो ये एम्प्लॉयमेंट वीजा है। आप लोग देखो ये दिख रहा है ना, एम्प्लॉयमेंट वीजा है। यहाँ पे ना आप लोग को बहुत चीजें होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि चेक करना होता है कि ये वर्क परमिट है, एम्प्लॉयमेंट वीजा है, या फिर आप ऐसा करो टूरिस्ट वीजा है। तो इसको आप आसानी से चेक कर सकते हैं। पहले तो इस पर लिखा होता है, दूसरा जो इसका आइडेंटिटी नंबर होता है, क्योंकि मैंने इसका नंबर छुपा रखा है। बाद बाकी आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हो ना भाई, ये आपका डेट ऑफ आपका इशू है, यानी जो 11 तारीख को है, इसी 11 तारीख को 11 जून को ये मतलब इशू हुआ है। और साथ ही साथ आईडी वगैरह मैंने छुपा रखा है। बाद बाकी मेरा आप लोग देख सकते हो संजीत, और ये इंडिया, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और साथ ही साथ जो मेरा सिलेक्शन हुआ है ना गाइस, ये है इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन AC और फ्रिज, इसमें दिखा रहा है। लेकिन मैंने जैसे उनसे बात किया, क्योंकि मेरे देखो भाई फर्स्ट टाइम तो ये चीज सावधान होना चाहिए कि जैसे भी वीजा वगैरह आता है तो आप सावधान हो जाओ कि भाई मेन रीजन हो क्या रहा है। मेरा ये जो आया था ना इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन एंड AC फ्रिज का, तो मुझे लगा भाई ये मैंने तो HVAC टेक्नीशियन का अप्लाई किया था, मेरा ही क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो ये इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन का जो होता है ना वो पोस्ट छोटा होता है, और जो हमारा पोस्ट होता है ना HVAC टेक्नीशियन वो मतलब इससे अच्छा होता है। और साथ ही साथ वो मतलब थोड़ा सा उसमें ज्यादा काम करना नहीं होता है, लेकिन कमर्शियल बिल्डिंग देखना होता है, बड़ा बड़े चिलर देखने होते हैं। तो ये जो है ना इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन फ्रिज के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया था। फिर मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, MPT वीजा है। MPT वीजा आप ऐसा समझो ना कि जब वहां पे आप जाओगे तो फिर वहां पे दोबारा सबका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका फिर वहां पे आइडेंटिटी कार्ड बनेगा वगैरह और सब काम होगा। तो मैं भी मैं फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ, इसलिए आप लोग को चल रहा हूँ कि आप लोग को सब कुछ बताते चलूँ कि कैसा क्या होता है। और साथ ही साथ जो हमारी कंपनी है उसको मैं रिवील नहीं करना चाहूंगा। कंपनी को रिवील कब करूंगा? जब मैं वहां पर चला जाऊंगा, सब कुछ अच्छा चलने लगेगा। क्योंकि देखो ऐसा नहीं मैं आप लोगों को छुपा रहा हूँ, कुछ नहीं, अगर अच्छा चला तभी दिखाऊंगा, बुरा हुआ फिर दिखाऊंगा। क्योंकि देखो इस समय किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। तो अभी जो आपको दिखा रहा हूँ ना, ये पूरा आप देख लिए, ये हमारा है जो है आपका ये वर्क परमिट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट वीजा है, ई वीजा है। और मेरी जो फ्लाइट है वो जब भी फ्लाइट होगी मैं आप लोगों को बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए HVAC टेक्नीशियन के ब्लॉग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फॉलो जरूर कर लेना। बाय बाय, मिलते